दोस्तों राम राम। आज जो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करी हूँ वो है वट सावित्री का। और आज मैं इसी के बारे में आप लोगों से बातें करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं इस बार फिर बोल रही हूँ कि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे वीडियो को आप लोग अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए, और आप लोग खूब खुश रहिए, यही भगवान से प्रार्थना है। और इस बार 2026 में जो वट सावित्री की पूजा पड़ रही है, जो कि अमावस्या तिथि को होती है, तो अमावस्या इस बार 16 मई को पड़ रहा है। तो दिन शनिवार है और यह अमावस्या तिथि जो है सुबह 5:11 पे शुरू है अमावस्या तिथि। तो ऐसे भी ये व्रत में लोग सुबह से ही देखते हैं कि पूजा शुरू कर देती हैं। मैंने कोशिश यही रहता है कि जो जितना पहले अर्ली मॉर्निंग पूजा कर सके। वैसे तो खास कर ये पूजा दोपहर में ही होती है, लेकिन ये सुबह से ही लोग पूजा यहाँ शुरू कर देते हैं। तो ये जैसे हम लोग तीज करते हैं, कुछ लोग करवा चौथ करते हैं, वैसे ही वट सावित्री पूजा जो है वो अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। और इसमें माता सावित्री के ये में ही ये पूजा की जाती है। तो इस दिन वट के वृक्ष जो होता है, यह पूजा जो है वट सावित्री का नाम से ही है। वट के वृक्ष में सावित्री माता के नाम से पूजा किया जाता है। तो आप देखिए कि वैसे तो पहले लोग ज़्यादातर पेड़ के पास ही जाकर पूजा करते हैं। वैसे भी कहा भी जाता है कि कोई भी पूजा जो होता है वो अगर वृक्ष का पूजा किया जाता है, किसी भी वृक्ष का अगर पूजा का है विधान है, चाहे वो पीपल हो, बट हो, क्या एक बोलते हैं आंवला हो, या फिर इसका बेल का पेड़ हो, ये सब पेड़ यानी कहने का अर्थ यह है कि बड़ा वृक्ष जब हो जाता है, छोटा जो गमले में लगाकर पूजा होता है उसका नहीं होता है। ये एक बड़ा सा वृक्ष होता है जिसका फलदार वृक्ष होता है, जिसमें फल उल आने लगे। कहने का अर्थ है कि वृक्ष अपने पूर्ण रूप में जो बड़ा हो जाता है वैसे वृक्ष की पूजा की जाती है। लेकिन बहुत जगह नहीं मिलने की वजह से भी, या कहिए कि मंदिर के बाहर में ये पेड़ लगा रहता है बहुतों जगह, या चौक चौराहे पे भी पेड़ रहता है, कहीं पे भी जहाँ पे लोग ये वट का वृक्ष रहता है, वट वृक्ष यानी बरगद के वृक्ष का इसमें पूजा होता है, तो वहाँ पे लोग पूजा करते हैं और ये उसमें फेरी डालते हैं। ये फेरी वाली ही पूजा है, कच्चे सूत से इसमें फेरी लगाया जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये तो ऊपरी जैसे पूजा पाठ की अभी बात हो रही थी, कहाँ होता है, कैसे होता है, और घर घर में लोग इसकी पूजा करते हैं और सब लोग माने इस पूजा से परिचित हैं। ऐसा नहीं है कि ये पूजा से कोई अपरिचित भी है, लेकिन ऐसा है कि इस समय जो पूजा किया जाता है वट वृक्ष का, तो उसका एक दिन पहले से ही तैयारी शुरू हो जाता है। वैसे तो एक दिन पहले लोग सात्विक भोजन यानी लहसुन प्याज तक को छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, और बाल उल वगैरह भी धोना रहता है। तो एक दिन पहले ही किसी भी व्रत में होता है, व्रत वाले दिन कहा जाता है कि बाल नहीं धोना चाहिए। और ये खासकर अमावस्या तिथि में तो ऐसे भी बाल को नहीं धोया जाता है। तो एक दिन पहले ही हम लोग बाल उल को धो लेंगे। और जो भी है बहुत ज़्यादातर तो लोग इसमें नया कपड़ा से ही
उठाते हैं तो नया कपड़ा से ही पूजा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोरा ही कपड़ा से पूजा होता है। बहुत लोग तो व्रत उठाने के समय में एकाध जैसे ब्लाउज है या साड़ी है या कोई भी एक कपड़ा पहले का यूज़ किया हुआ लगा देते हैं, ताकि कोरा का नियम नहीं रहता है। लेकिन ये कहा जाता है कि जो जैसे उठाता है, अगर कोरा कपड़ा से उठाते हैं बिल्कुल नए वस्त्र से, तो वैसे ही होता है। और एकाध अगर लगा देता है लोग पहले का यूज़ किया हुआ, तो उससे ये हो जाता है कि उतना अगर कभी ऐसा हो कि व्यवस्था करने में अगर आदमी को नहीं व्यवस्था कर पाया, असमर्थ हो, तो पहले का यूज़ किया हुआ भी कपड़ा से ये पूजा में ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए जो भी है मैंने कपड़ा उपड़ा का पहले ही व्यवस्था कर लेना है कि जो भी आप अपना कपड़ा पहनते हैं। और चूड़ी है, क्योंकि ये जो वट सावित्री पूजा है वो पूरे श्रृंगार के साथ ही ये पूजा का किया जाता है। जैसे तीज में होता है, माने सौभाग्य वाली जो भी होती है पूजा, उसमें सारा साजो श्रृंगार के साथ ही पूजा होता है, जिसमें आलता से लेके माने जितना आप कर सके श्रृंगार, जितना आप कर सकें वो है। तो ये आलता की जो बात कर रहे हैं, आलता, नेल पॉलिश, ये सब तो मस्ट है। काजल है, बिंदी है, जो भी है वो तो ये है। कुछ ज्वेलरी वगैरह है तो, लेकिन आजकल का जो दिन देखते हुए लोग ज्वेलरी वही आर्टिफिशियल ही यूज़ करते हैं, लेकिन पहनते ज़रूर है। और ये तो हो गया अपने पहनने उहनने के लिए। और दूसरा हो गया कि लोग जहाँ वट वृक्ष के पास में जाते हैं पूजा करने के लिए, तो पूजा के लिए भी तैयारी जो होता है, अगर फल प्रसादी है, जितना रंग का फल ये कर सकें। हाँ, चना को फूलने दे दिया जाता है, क्योंकि हर पूजा में चना रहता है और इस पूजा में भी चना का यूज़ किया जाता है। और जो भी है 5 तरह का फल है वो लिया जाता है। तो इस समय, तो इस सीजन में नए उस समय में आम है, लीची है, नया निकलता है। और बाकी जो भी है केला है, अंगूर है, जो भी जिनको पसंद है अपनी इच्छा अनुसार 5 फल इकट्ठा कर सकते हैं। और अगर वहाँ पे चढ़ाना है माता को, जैसे आशीर्वाद स्वरूप चढ़ा के अगर भी बहुत लोग उठाते, एक तो माता का श्रृंगार का सामान पूरा, जैसे खुद का श्रृंगार करते हैं वैसे ही माता के श्रृंगार के लिए पूरा सामान लेते हैं, जिसमें कि चूड़ी, बिंदी जो है, सिंदूर है, काजल है, मेहंदी है, जितना भी चीज़ आप श्रृंगार का, वो तो हर पूजा पाठ में होता है, चढ़ता है। तो उसमें आप लेते हैं आलता, कंघी, आईना, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, तेल, वो हर एक चीज़ को ले लेते हैं। और उसी के साथ साथ अगर ये बिछिया उछिया भी नया अगर रहता है तो लोग चढ़ाते हैं, तो लेकिन चढ़ा के फिर ले आते हैं श्रृंगार का सामान। तो पंडित जी को वहाँ पे वट वृक्ष के पास, वहाँ पंडित जी कथा कहते हैं, तो श्रृंगार का सामान होता है। उसमें एक ब्लाउज पीस रखिए, आपकी इच्छा है तो साड़ी भी रख सकते हैं, लेकिन अगर कुछ भी नहीं हो तो एक वस्त्र जरूर रखते हैं, जिसमें कि ब्लाउज पीस टाइप का हो गया, एक दान का बांस का जो टोकरी आता है उसी में करके सारा वो श्रृंगार का सामान उस वस्त्र पे रख के, और माता को वही वट वृक्ष के पास में, जैसे होता है ना कि हाँ, और 108 फेरी होता है, लेकिन वो तो अपने डालने के ऊपर है। कोई 60 डालते हैं, कोई 11 डालते हैं, कोई 108 भी डालते हैं, कोई 51 डालते हैं। तो उसमें परिक्रमा कितना करना है वो आदमी देख लेता है कि कितना परिक्रमा करना है, और जितना 108 जो गिन लेते हैं, चाहे वो बादाम दाना गिनिए या चना भी, अगर फुला हुआ चना जो फुलवाते हैं तो उसको भी 108 दाना है, या मकुंदाना है 108, वो पहले ही गिन के एक अलग कटोरी में करके रख लेते हैं। और वट वृक्ष के पास जाते हैं तो पहले अपना ये जो है, कुछ लोग जो होता है 5 पत्ते से भी पूजा करते हैं,
और जिसमें कि अपने अपने एथी के अनुसार है। कुछ लोग 2 पत्ते से भी पूजा करते हैं, जिसमें कि एक ये है माता सावित्री का ध्यान किया जाता है 2 पत्ता का पूजा करके, और 1 पत्ता पूजा जैसे जब हम लोग करते हैं बिछा के सब लोग पूजा, तो 1 पत्ता को पूजा करके और अपने बाल में लगा लेते हैं। बाल में लगाने के बाद ही फेरी दिया जाता है, जिसको परिक्रमा करना कहते हैं, फेरी करना। और इसमें बांस का पंखा जरूर रहता है। बांस का पंखा जो रहता है ना, वो जरूर रहता है। वैसे तो पंखा हर चीज़ का रहता है, तार का भी रहता है और क्या, लेकिन लेना चाहिए बांस का पंखा ही, क्योंकि बांस शुभ माना जाता है। और श्रृंगार वाला जो टोकरी भी लेते हैं वो भी बांस ही का बना हुआ रहता है। तो पंखा जो होता है वो बांस का ही लेना चाहिए, क्योंकि बांस का पूजा पाठ में शुद्ध माना जाता है। और इससे कहता है कि वंश वृद्धि के लिए बांस का चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो मानिए कि जब हम लोग पूजा का सारा 1 दिन पहले जो बोली व्यवस्था किया जाता है श्रृंगार का, उसी में पंखा भी ले लिया जाता है। और हम लोग तो एक ही पंखा रखते हैं। अपना जो पंखा रखते हैं वो जैसे पत्ता का रख के पूजा पाठ करते हैं, पैर में सिंदूर करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पत्ता वहाँ पे रख के उसमें हल्दी का एक हल्दी जो है घोर के, ऐपन जिसको कहता है, चावल घोर के, चावल के आटा का घोला हुआ और हल्दी का रखते हैं, सिंदूर रखते हैं। ये साज श्रृंगार का जो सारा सामान है तो सभी को रख देते हैं। और अगर साड़ी वगैरह अगर चढ़ाना हो तो आप चढ़ा के लेके आ भी सकती हैं साड़ी। अगर मन इच्छा है दान करने का तो दान भी कर सकती हैं। अगर बिछुआ उछुआ अगर नया है, कोड़ा है, तो उसको आप चढ़ा के और आते समय लोग एक्स्ट्रा से अपने लिए, दान के लिए तो चूड़ी चढ़ता ही है, लेकिन एक्स्ट्रा से चूड़ी सिंदूर अपने लिए भी चढ़ाते हैं माता से आशीर्वाद के लिए। और उसको जैसे है कि पहले तो सबसे पहले धूप वगैरह जला के फिर वट वृक्ष के पास में जल छीट के उनका सिंचन करते हैं वृक्ष का, एक दिया जला देते हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि कलश बनाते हैं, कलश में जल भर के, वैसे अपना घर घर पे नियम पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोग कलश बनाते हैं, कुछ लोग नहीं भी बनाते हैं। जो जैसा जिनके ये में होता है वो उसी तरह से पूजा, जैसा जो पहले से उठाई हुई हैं उसी तरह से अपना करते हैं, जिनके घर में जैसा होते आया है। और कलश में अपना कर कर जल भर करके उस पे चावल एक ये में रख कर और दिया जलाकर, पान का पत्ता या फिर ये आम का पत्ता जो भी उस पर रख के उसमें कुछ पैसा फूल डाल के वहाँ पे गौरी गणेश का पूजन करके, फिर उसके बाद में वृक्ष का जो होता है सिंचन कर 5 अगर पत्ता पे पूजा करती है तो 5 पे भी हल्दी एपल चावल का आटा सब छीट के सिंदूर वगैरह लगाते हैं। और अगर 2 पत्ते से करते हैं तो 2 पत्ते का भी यही है। 1 पत्ता वही सब पूजा जो होता है ना, उसी में से 1 पत्ता उठा करके अपने बाल में भी लगा लेते हैं। पहले तो सारा अभी नहीं लगाएंगे, पहले तो सारा उसमें पूजा पाठ कर लेते हैं। सिंदूर एपन मिश्री मकुंदाना किशमिश जो भी अपना रखे हुए हैं, फल वगैरह जो भी है वो 5 फल है थोड़ा थोड़ा चढ़ा देते हैं। वो 5 पत्ता पे वृक्ष के पास में पत्ता 5 बिछा देते हैं और उस पर चढ़ा देते हैं। कुछ ये है श्रृंगार का सामान है। भीड़ वहाँ बहुत रहती है। अगर आप अपना सिनहोरा जो होता है वो ले जा सके, चुन्नी साड़ी अपना पहनने के बाद ऊपर से जो चुंदरी होता है, चुन्नी जो होता है, बहुत लोग चुन्नी को साथ लेके भी पूजा करते हैं और करना भी चाहिए। अगर नहीं है जो ऐसे पूजा करते हैं तो ऐसे भी बहुत लोग पूजा करते हैं बिना चुन्नी के भी, लेकिन सिनहोरा सभी लोग ले ही जाते हैं। अगर उनके पास अगर उस समय में रहता है तो वहाँ पे अपने पूजा के थाल में सिनहोरा भी रख के ले जाते हैं और वहीं पे सिनहोरा का भी वृक्ष के पास में रख के वो उनसे सिंदूर लेके अपना नाक से सिंदूर अपने सिनहोरा से खुद से किया जाता है। और जो भी है
फूल प्रसाद चढ़ाने के बाद पत्ता पे साबुत फल चढ़ाना चाहिए, जैसे आम हो गया या लीची हो गया, खीरा हो, जो भी हो, उसको साबुत जरूर कुछ फल चढ़ाना चाहिए। फिर उसके बाद ये जो है चना जो है, चना का जो लेके जाते हैं वो चना को ये कर देते हैं, माला जो होता है माला को भी पेड़ के पास में, वही पत्ते के पास में रख देते हैं। इससे पेड़ के जड़ में ही पूजा होता है नीचे से, वहाँ पे माला जो होता है वो माला ले जाते हैं और एक्स्ट्रा फूल माला भी ले जाते हैं, क्योंकि एक माला हम लोग उठाकर लेके भी आते हैं। थोड़ा किशमिश, छुहारा, ड्राई फ्रूट और ये जो फल चढ़ाते हैं उसमें से भी कुछ उठा कर के प्रसाद के रूप में लाते हैं। मिठाई है, मिठाई वगैरह जो भी हो, पेड़ा मिठाई जो भी चढ़ाना वो चढ़ा देते हैं। फिर धूप दीप कर देते हैं, श्रृंगार का सामान भी वहाँ पे चढ़ा देते हैं। जो भी ये है जितना सारा करने के बाद पूजा पाठ जो होता है, और करने के बाद उसके बाद फिर जब सारा चढ़ाने का चीज़ होता है जो चढ़ा उढ़ा लेते हैं, फिर उसके बाद में ये दिया जला के आरती दिखा करके वहाँ बगल में रख लेते हैं। थोड़ा सा हुमाद वगैरह भी कर लेते हैं। और अब उसके बाद से फेरी देना, पंखा जो है पंखा का भी साथ में रख के पूजा कर लेते हैं, जैसे पत्ता उत्ता का पूजा कर लेते हैं। फिर वहीं पे रख के हल्दी और ऐपन जो है घोरा हुआ हल्दी रहता है, चावल कांटा जो ऐपन तैयार करते हैं उस पर छीटा लिखते हैं। बहुत लोग उस पर अपना नाम भी पति का लिख देते हैं, चाहे ताकि पंखा इधर उधर ना हो, क्योंकि सभी का एक तरह रहता है। तो कहने का अर्थ है कि आपस में मिल जाता है तो पता नहीं चलता है, तो इसलिए उस पर लिख देते हैं, या फिर इसलिए वे अपना रख के उस पर पूजा पाठ करके। और एक जो भी होता है, कोई भी वस्त्र हो पति का, जैसे शर्ट हो या कुछ टी शर्ट वगैरह हो, नहीं कुछ है तो एक रुमाल भी होता है जो वहाँ पे पूजा के स्थान पे वहाँ पे पति का ये करके रखा जाता है। और वो अगर शर्ट वगैरह है, टी शर्ट है, गंजी है, जो भी हो कुछ एक उनके नाम से रखा जाता है, जो कि ला के पति के यूज के लिए दे दिया जाता है। लेकिन पहले पूजा के पहले वो सारा चीज़ चढ़ा देते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि क्या लेना है, क्या दान करना है और क्या खुद के लिए घर के लिए लेके चलना है। तो हुमा थोड़ा सा हट के करेंगे, ये बात है। भीड़ काफ़ी रहती है, थोड़ा सा हट के, ताकि पैर में धाँ वगैरह जो होता है ये ना लगे। थोड़ा सा हट के साइड किनारे करके हुमा जला देंगे, थोड़ा दिया जला के, और उसको अपना वहाँ पे रख के। और उसके बाद में अच्छा तो जरूर हर पूजा में होता है, छीटा जाता है। और दिया के नीचे भी या तो फूल और अक्षत दोनों का आसन, या फूल का दीजिए या अक्षत का अगर है तो दोनों, थोड़ा सा फूल का आसन देने बाद और कुछ अक्षत भी रख दीजिए। और उसके ऊपर में फिर दिया रख कर, फिर एक हाथ में ये जो होता है सिंदूर, और ये क्या बोलते हैं जो दाना गिनती करके रखे थे उसको हाथ में ले लेंगे और फेरी शुरू करेंगे। धागा को पहले ही वहाँ सारा धागा लपटा हुआ रहता है, या पेड़ का कोई यह है उसमें फंसा दिया जाता है। कहते हैं कि धागा को बांधा नहीं जाता है, ऐसा फंसा दे कि वो उसी से लिपटा हुआ रहे, या एक दूसरा और कोई धागा रहता है, जैसे बहुत सारा धागा उसी में किसी में ऐसे करके फंसा दिया जाता है, लपेट दिया थोड़ा सा जाता है ताकि वो फूले ना। और सिंदूर लगाकर, और वो जो है प्रसाद है, प्रसाद तो चढ़ाते ही हैं लेकिन गिनती वाला भी रखते हैं, ताकि पता चले कि वो मेरा कितना गिनती हुआ है, 108 की गिनती हुई है कि नहीं हुई है, इसलिए 108 की गिनती में वो रखते हैं। और फिर उसको सिंदूर एक जगह पेड़ के जो तना में, जहाँ पे हम लोग पूजा करते हैं, खास करके ध्यान करके पूरब के मुंह करके या पश्चिम पे, वैसे कोशिश करना चाहिए पूरब मुंह करके ही पूजा पे बैठे, और या पश्चिम भी हो सकता है, पूरब पश्चिम ऐसे करके चारों तरफ से लोग पूजा करते हैं। लेकिन ये बात का ध्यान देना चाहिए कि दक्षिण की तरफ मुंह करके पूजा नहीं करना चाहिए, कोई भी पूजा नहीं कर, चूँकि भीड़ भाड़ में रहता है तो ये बात का ध्यान नहीं रहता है। लेकिन इस बात को ध्यान में
ज़रूर देना चाहिए कि हमारा पूजा करने बैठ रहे हैं तो किस तरफ से हम बैठ रहे हैं। अच्छा, अभी जो मैं बात कर रही थी ये तो हो गया पूजा के शुरू करने के समय किस तरफ मुँह रहना चाहिए। थोड़ा सा ये पहले बोलना चाहिए था, फिर ध्यान से नहीं ये था, इसलिए अभी ध्यान आया तो बता दी। और क्या होता है कि जब हम धागा को लपेटते हैं, कच्चा सूत रहता है लाल रंग का, कच्चा सूत बोला जाता है उसको, या कच्चा धागा बोला जाता है, या उसको कलावा भी बोला जाता है। तो उसको थोड़ा सा पहले वहीं पे धागा में लपेट देते हैं, एक दूसरे से 4 बार 5 बार ऐसे करके लोड़े ठा के ऐसे कर देते हैं ताकि वो निकले नहीं, लपटा ही रहे दूसरे धागे से, चाहे ऐसे कि खुल के और बस ऐसे करके जो पैर रहता है। और पूजा में हमेशा देखिए इस वाले उंगली से हम लोग सिंदूर का जो भी काम करते हैं, कभी भी पूजा में हो, घर से हो बाहर में हो, तो बस ऐसे जो भी सिंदूरदानी से हो, कटोरी में हो, जिसमें भी सिंदूर ऐसे लेके ऐसे करके जड़ में लगा के फिर धागा में प्रसाद जो है वहाँ पे करके फिर धागा ऐसे गोल करके पूरे पैर के चारों तरफ ऐसे देखिएगा, वहाँ तो घूमते रह, आप लोग करती हैं जानती हैं, गोल पूरी परिक्रमा करेंगे। फिर वहाँ पे पहुँचेंगे जहाँ से हम लोग पूजा शुरू किए थे, सिंदूर देते, फिर एक बार सिंदूर वहाँ चढ़ाएंगे, उंगली में लेके सिंदूर पैर को करेंगे, क्योंकि ये पूजा जो होता है वो वट वृक्ष का ही पूजा होता है और माता सावित्री का होता है। अखंड सौभाग्य के लिए माता सावित्री का वट वृक्ष में पूजा किया जाता है। और माता से पूरे एथी में माता सावित्री का ध्यान करते हुए पूजा पे ध्यान अपना ये करना चाहिए। फिर जैसे परिक्रमा करके यहाँ से शुरू की है तो यहाँ पे आए, फिर वहाँ पे सिंदूर ऐसे दान दें वृक्ष में लगाकर और प्रसाद वहाँ रखकर फिर दूसरा राउंड करेंगे। हाँ, मकुंदाना जो गिन रहा है, जिसमें चाहे मकुंदाना हो, बादाम दाना हो, चना हो, या कोई भी ऐसा सामान हो जिसको गिना जा सके, ताकि उसको प्रसाद के रूप में सिंदूर देंगे, प्रसाद देंगे, फिर आएंगे, फिर सिंदूर देंगे, प्रसाद देंगे और आएंगे। इस तरह से करते हुए 108 परिक्रमा कर लेना चाहिए। लेकिन 108 जिनसे संभव होता है वही कर पाते हैं। अगर देखिए बाहर में जो बड़ा वृक्ष जो बाहर में रहता है, जो वृक्ष की हम लोग पूजा करते हैं वो काफ़ी दूर में फैला हुआ रहता है, वहाँ लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और इसने में कि चक्कर लगाने में भी नहीं बन पाता है। तो इतना बात ये भी ध्यान रखने वाली है कि उसमें हम लोग जो है कि जितना निभ पाए, ये नहीं कि 108 अगर नहीं कर पाएगा, कि गर्मी भी काफ़ी रहती है। तो जून, चैत, बैसाख और जून, ये तीनों ऐसा गर्मी तपती महीने का नाम है कि इसमें पानी के बिना तो वैसे भी व्याकुल रहते हैं। पूजा करने के समय कहा जाता है कि ऐसे तो लोग उठता है तो सुबह में चाय पानी वगैरह पी लेता है, लेकिन जैसे कुछ खास पूजा, स्पेशल पूजा रहता है, वो सब में लोग कहता है कि नहीं पीना चाहिए पानी वगैरह। तो इसलिए जो है आपसे जितना संभव हो सके, आप 7 हो ना तो 11 हो, 51 हो, जितना आप कर सके आपकी आस्था है। लेकिन संभव हो तो 108 करिए, और अगर जितना संभव है उतना ही करें। लेकिन गिनती 108 का जो भी होता है वो अंत में जितना ही भी परिक्रमा किए, मान लीजिए 11 बार परिक्रमा किए, तो मन में यही भाव करते हुए कि अब हम 108 परिक्रमा का जो आप गिनती किए हुए हैं, मुकुंदाना, बादाम दाना, जो भी चीज़ हो, तो उसको यही भाव करते हुए 108 का तो आप गिनती रखी हुई हैं गिन के, उसको आप वही जहाँ पे आप सिंदूर देती हैं वहाँ पे करके वहाँ पे समर्पित कर दीजिए। 11 बार की हैं और बस वहीं पे खड़े खड़े 108 बार सिंदूर चढ़ा दीजिए, और जो भी प्रसाद है उसको भी वही भाव करके कि 108 का भाव करके वहीं पे सारा गिनती वाला मुकुंदाना या बादाम दाना जो भी हो, सारा चीज़ को भाव यही मन में रखिए। क्या है कि मैं तो समझती हूँ कि भाव से ही भक्ति होता है। जितनी आस्था श्रद्धा जैसा भाव है, तो
ये सब तो एक पहले से चलते आ रहा है, और समय समय के साथ पूजा पाठ का जिस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है, पहले माने बहुत पहले से ही ये पूजा हो रहा है, लेकिन दिनों दिन पूजा का भाव प्रचलन सब बहुत ज़्यादा बढ़ते ही जा रहा है। और जैसे जिसके ये है माने लोग नया नया जुट ही रहे हैं इस पूजा से। बहुत लोग तो जैसे नया शादीशुदा वाले हैं वो तो अपने नेत्र से उठाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी है महिलाएं जो पहले नहीं करती थी, या किसी कारणवश, या अभी मन में ऐसा भाव श्रद्धा जागा कि नहीं मैं भी इस व्रत को करूंगी, तो वो भी व्रत को उठाती हैं। और कोई भी व्रत पूजा करता है अच्छा के लिए कि पूजा पाठ करते हैं उससे अच्छा हो, और भगवान से यही आदमी ध्यान करता है कि जिस तरह आदमी तन मन से समर्पित होकर भगवान में ध्यान लगाते हैं भगवान का, तो भगवान भी ध्यान करे कि हर तरह से सुखी स्वस्थ खुशहाल उनकी गृहस्थी को रखे। और इस तरह से ये परिक्रमा का यहाँ पे काम पूरा कर फिर उसके बाद कपूर की आरती कर लेंगे। और कपूर की आरती में देखिए ये माता का ऐसा प्रताप है कि कहा जाता है कि वो ऐसा उनका ये था कि वो अपने पति को तो लौटा ही लाई। माता का ऐसा प्रताप है कि तो अपने पति को तो यमराज से लौटा ही लाई, साथ में अपने सास ससुर के नेत्र को भी, उनके राजपाट को भी, और अपने माँ के मायके में अपने लिए भाई को भी, अपनी माँ के लिए भी, अपने ससुराल के लिए भी, और अपने खुद के लिए भी सौभाग्य और पुत्र की आशीर्वाद को पाई। और उन्हीं के प्रताप को ध्यान करते हुए, इसलिए ही उनका ध्यान करते हुए ये पूजा पाठ लोग करता है। और दिनों दिन उनका प्रचार ऐसा है, सत्य उनमें था और उनका प्रताप ऐसा है कि दिनों दिन ये पूजा बढ़ते जा रहा है। और लोग, हम महिलाएं भी जो भी करते हैं उनका पूजा पाठ तो यही ध्यान करके करती हैं कि हम लोगों का भी संसार गृहस्थी सुखी रहे, सौभाग्यशाली रहे, सौभाग्य बना रहे। और यही भाव होता है पूजा पाठ का। और बाकी तो अपनी आस्था है, जिसको जितना ये हुआ इतना कर के आरती अपना कर लेते हैं कपूर से। जो भी होता है कपूर दिखा लेते हैं, कहता है कि आरती कपूर से ही होता है। और कपूर से आरती करने के बाद में थोड़ा सा हाथ में फूल और अक्षत लेकर क्षमा प्रार्थना मांग लेते। देखिए कोई भी पूजा पाठ होता है तो उसमें बहुत व्यवस्था होता है, और मन का भाव जो भी रहे, लेकिन कुछ न कुछ कमी बेसी हो जाता है। तो फूल अक्षत लेकर, कुछ द्रव्य लेकर, हाथ में अगर है तो कुछ पैसा लेकर हाथ में क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। नहीं है तो केवल फूल अक्षत से भी क्षमा प्रार्थना करें कि माता, अगर हमारे पूजा पाठ में किसी तरह कोई कमी त्रुटि रह गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो, तो उसे माफ़ कर दीजिएगा। और हमारे पूजा को, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, पूजा को सफल कीजिए। भूल चूक को क्षमा प्रार्थना कर रही हूँ। इसलिए देखिए हर पूजा पाठ के, चाहे वो डेली वाला पूजा हो या फिर कोई स्पेशल खास पूजा है, सारा पूजा अपने मन अनुसार करने के बाद भी अंत में क्षमा जरूर मांगना चाहिए। फूल अक्षत लेकर या अक्षत लेकर, जो भी पास में हो उपलब्ध हो, और कर और उसके बाद अब यहाँ आपका जो भी पूजा का ये है नियम है वो सारा हो गया है। अब जल गिराकर गोड़ लाग लेना चाहिए। अब सर झुकाकर गोड़ लाग लीजिए। उसके बाद में जो भी दान का सामान है उसको एक तरफ रख लीजिए, वो पंडित जी को देना है जो। और बाकी जो सामान है, जैसे पति के लिए अगर कुछ ले गई हैं, वस्त्र वगैरह जो है, टी शर्ट हो, गंजी हो, रुमाल हो, जो भी है उसको अलग अपने पास
रख लेना चाहिए, जो कि घर लेकर जाना है। पंखा उठा लीजिए। हाँ, और जल गिराने के बाद एक बात है कि बरगद से गला मिला जाता है, उसको दोनों तरफ से करके ऐसे करके गले से लगा के उनको पेड़ के चारों तरफ से ऐसे गले से लगा के पूरे भर एथी से पकड़ के उनको ऐसे ऐसे 5 बार करके ये मिला जाता है। और कहा जाता है मन ही मन ये भाव है कि मेरा पति से प्यार इसी तरह से बना रहे और आप सबकी दया कृपा हमारे ऊपर बनी रहे करके फिर उसको पंखा को उठाकर अपना रख लेते हैं। और एक जो माला तो ऐसे वट वृक्ष में फूल वगैरह चढ़ाते ही हैं, लेकिन एक माला एक्स्ट्रा घर लाने के लिए भी चढ़ाते हैं। इस समय में बेली का माला भी रहता है, गेंदा का माला, जो भी मेरा माला आपको उपलब्ध हो उसको आप ले आइएगा। और कुछ प्रसाद वगैरह जो है वो भी ले आइएगा, अपना उठा करके रख लीजिएगा। और बाकी जो छोड़ना है वो छोड़ दीजिएगा। अगर कलश कोई पात्र में बनाया है, लोटा में, लोटनी में, तो उसका जल पेड़ में डाल दीजिएगा। अगर मिट्टी के कलसा में बनाया है तो वो वैसे ही रहने दीजिएगा, उससे कोई ये नहीं है। और उसके बाद वहाँ पंडित जी किनारे में बैठे कथा करते रहते हैं। कथा सुनना बहुत ये रहता है। अगर पंडित जी तो रहते ही रहते हैं, हर जगह पंडित जी रहते हैं। अगर पंडित जी नहीं रहते हैं तो वहाँ पे औरतें लोग अगर कोई ये पढ़ रही हैं तो सुन लीजिए, और नहीं तो खुद से किताब लेकर अब खुद से ही ये कर दीजिए। अगर किताब भी नहीं है तो मोबाइल में हर समय रहता है, मोबाइल तो हर समय लोगों के हाथ में रहता है, तो मोबाइल से ही कथा सुन लीजिए। लेकिन कथा सुनना जरूरी रहता है। और पंडित जी हैं तो पंडित जी से के मुंह से तो सुनना सबसे अच्छी बात है। कथा पंडित के मुंह पाक होता है, तो इसलिए उनसे सुन लीजिए। और जो भी दान का सामान है उसमें पैसा जरूर डाल दीजिए, और पैसा डाल के पंडित जी को दे दीजिए। बाकी जो आप अपने लिए चूड़ी, बिंदी, सिंदूर चढ़ाई हैं, और जो वस्त्र है या रुमाल है पति के लिए चढ़ाई हैं, फूल है, पंखा है और प्रसाद है, वो सब लेते आइए। और कहा जाता है कि 5 ठो लोग को बहुत लोग खोइंचा भी देते हैं, 5 सुहागन को ये करते हैं, सिंदूर करते हैं नाक से। तो वो सब जो है आप अपने देख लीजिए, सिंदूर लगाते हैं। और सिंदूर लगाने के बाद उसको जो प्रसाद में है उसको ये देते हैं, खोइंचा देते हैं। तो ये हो गया। इतना करने के बाद पंडित जी से कथा सुन लेना है। और कुछ लोग तो कल होकर घर पंडित जी से कथा था सुनने के बाद उनको दान देने के बाद तो घर चले आते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं कि इसी समय में चावल दाल जिनसे होता है, वो चावल दाल जो कल होकर दान का सामान रहता है वो भी पंडित जी को दे देते हैं। अगर जिनसे होता है कि कल संभव नहीं हो पाएगा, फिर पंडित जी नहीं भेंट हो पाएगा, तो और नहीं तो ये नियम कल का है कि कल होकर जो अमावस्या के कल होकर जो आदमी नहा धोए पूजा कर मुँह उठाने के पहले, कुछ खाने के पहले पंडित जी के दान के लिए चावल, दाल, आटा, नमक, जो भी चीज़ है देना, अनाज का दान किया जाता है। उसमें कुछ पैसा रख करके 5 रुपया हो, 11 रुपया हो, जो भी आपकी अपनी मर्जी, जितना हो, 20 रुपया हो, पंडित जी के लिए लोग निकाल देता है, पंडित जी के पास भिजवा देता है। लेकिन ये कल होता है। लेकिन अगर जिनसे नहीं हो पाता है तो वो बहुत लोग लेकर उस दिन भी चली जाती हैं। और अपना आते समय में खास कर देख लेना चाहिए कि हाँ मेरा कुछ छूट तो नहीं रहा है, सिन हो रहा है, उसको अच्छे से उठा करके लेके आना चाहिए। और भी जो फल प्रसादी है वो ले आकर, और अपना फलहारी होता है उस दिन जो होता है, घर आने के बाद पति है तो ठीक है, अगर उस समय में ही कर दिया जाता है। माला पहनाकर जो वहाँ से सिंदूर हल्का रहता है उसको तिलक लगाकर फल प्रसादी दे दिया जाता है, पैर छू के अपना जो उनसे आशीर्वाद दिया जाता है। ये जो कि हमारा ऐसा पहले से परंपरा जो चली आ रही है, तो बस उसका ये करना है। और अपना भी फलहारी करना है। जिस समय से पूजा पाठ कर, कुछ लोगों को चाय पीने का है तो चाय वगैरह, पानी वगैरह, ठंडे की वजह से इस समय में गर्मी बहुत है,
ठंडा नहीं गर्मी की बात कर रही हूँ कि गर्मी की वजह से लोग चाय ना पिए, हैबिचुएटेड है जो लोग, उनके लिए तो चाय बहुत ज़रूरी है। न तो बहुत लोग ये पीते हैं, शरबत पीते हैं। शरबत अच्छा लगता है गर्मी में और थोड़ा सा राहत भी मिलता है। उसके बाद फलाहार करते हैं, तो जो जैसा पसंद करते हैं। लेकिन पूजा के पहले कहा जाता है कि पानी शरबत नहीं ये करने के लिए, पूजा पाठ जब करके आ गए हो उसके बाद ही शरबत चाय जो भी लेना हो, फलाहारी लेना हो। और मेरा आज ये वीडियो इसका वट सावित्री का है। ये बहुत जागृत व्रत माना जाता है और इसमें माता सावित्री का बहुत बड़ा व्रत है ये। और पूरे व्रत में माता का ध्यान करिए और ध्यान करते पूरे दिन ही माता का ध्यान करना है। संकल्प ले लेना है कि हाँ इस व्रत को मैं कर रही हूँ। पूजा शुरू करने के पहले में कोई भी पूजा में संकल्प लिया जाता है, तो पूजा में थोड़ा सा हाथ में जल और चावल शुरुआत करने के बाद पहले बोल देना चाहिए कि मैं इस नाम से। अगर पंडित जी रहते हैं तो पंडित जी तो खैर संकल्प करा ही देते हैं, और नहीं तो खुद से भी अपना व्रत करने के पहले कि हाँ मेरा नाम ये है, मैं इस गोत्र से हूँ, हाथ में जल अक्षत फूल लेकर और मैं इस व्रत को, वट सावित्री के व्रत को करने जा रही हूँ। इसका फल मुझे प्राप्त हो। मैं अमावस्या तिथि में ये व्रत कर रही हूँ। आकर के वही जहाँ पूजा करनी है उस पेड़ के पास में डाल दीजिए। यही होता है संकल्प करना। और सब उसमें कुछ द्रव्य रहना चाहिए, फूल अक्षत और जल द्रव्य रख कर संकल्प करके फिर हम जो भी पूजा की विधि बताई हूँ वो अपना सब कलश के साथ में पूजा शुरू करेंगे। और यह सब जो मैं वट वृक्ष का नियम बताए पूजा करने का, सेम चीज़ वही है। अगर जिसके आसपास में अगर किसी कारणवश अगर वट वृक्ष नहीं मिले या वहाँ जाने में वो असमर्थ हो, ना जा पाए, चाहे वजह जो भी हो, तो अपने गमले में भी लोग वट का वृक्ष लगाते हैं। और वैसे तो पूजा बड़े पेड़ के पास ही फलदायी माना जाता है, लेकिन अगर नहीं किसी भी कारणवश उपलब्ध ना हो पाए या वहाँ ना जा पाए वट वृक्ष के पास, तो अपने घर में भी वट वृक्ष लोग लगाते हैं गमले में और उसकी पूजा करते हैं। या फिर टहनी भी, उस दिन टहनी नहीं लाना चाहिए, कुछ रोज पहले टहनी ला के 1-2 रोज पहले लगा लेना चाहिए। कहते हैं कि उस दिन पेड़ के टहनी होने को या किसी भी प्रकार से नहीं तोड़ना चाहिए, उसको क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। उस दिन उस वृक्ष के पूजन का दिन होता है। और ये सब का ध्यान रखते हुए वही सेम प्रोसेस हम घर में उसी तरह से पूजा करेंगे जैसे कि अभी हम वट वृक्ष का जाके बाहर में पूजन विधि बताई, वही उसी तरह से है। घर में आप खुद से अकेले हों या 5 औरत 7 औरत जो भी आस मोहल्ले की इकट्ठा होकर पूजा करेंगे, सेम उसी तरह से पूजा करेंगे। और अगर वट वृक्ष किसी भी हालत में ना मिल पाए, उस हालत में लोग तुलसी जी के पास, तुलसी जी को ही वट का वृक्ष मानकर उसमें पूजा करती हैं। तो यही है, बाहर अगर पूजा करिए तो भी वही नियम है, घर में पूजा करिए तो भी वही नियम है। और घर में भी अगर हम वट वृक्ष का पूजन करते हैं तो ला के छाँव में गमला को ले आते हैं और पूजा पाठ करके उस पूरे दिन को गमला को वही रहने देते हैं। और अगले दिन ही हम जहाँ हटा के रखना होता है गमला वहाँ रखते हैं। फिर घर आकर जो अपना बता ही दी हूँ। और ये व्रत अमावस्या तिथि में होता है, जेठ माह कृष्ण पक्ष की लास्ट दिन को अमावस्या कहा जाता है। और उसके अगले दिन से शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है। तो इस बार अगले दिन से अधिक मास हो रहा है। जैसे 16 मई को ये है वट सावित्री पूजा और 17 मई से